हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर रियाज। तो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है कोलेजन पाउडर के ऊपर बात करेंगे एंड वो कोलेजन कैप्सूल के ऊपर बात करेंगे। बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डिटेल से बताएंगे कि स्किन पे यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है। और उसके अलावा जो है ना, और बायोटिक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी का पाउडर है और न्यूट्री फैक्टर कंपनी का कैप्सूल है। दोनों का जो है ना अलग अलग कंपनीज है, वो उस पर बात करेंगे, इसकी पूरी डिटेल से बताएंगे। स्किन वाइटनिंग पाउडर, ब्यूटी बूस्टर पाउडर के ऊपर बात करते हुए जो है ना हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे। सबसे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को दे लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जैसे कि इंट्रोडक्शन में आए तो हर्बयोटिक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये कोलेजन पाउडर है और जो है ना ब्यूटी बूस्टर है। इसके अंदर जो शामिल है कोलेजन प्लस बायोटिन, विटामिन सी, विटामिन बी और बहुत से जो है ना सप्लीमेंट्स एंड मिनरल्स शामिल हैं। ऐसे ही टैबलेट्स कैप्सूल के अंदर शामिल हैं। और ये पाउडर की प्राइस की बात करें तो पाकिस्तान में जो इसकी प्राइस है 4790 रुपये का ये पाउडर है। और जो है ना कहाँ यूज़ होता है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि कोलेजन एक कुदरती प्रोटीन है जो हमारे जिस्म में जल्द, स्किन, हड्डियों, बोन्स, बालों, नाखूनों, जोड़ों और मसल्स में पाया जाता है। ये जिस्म को लचक, मजबूती, स्ट्रेंथ और ताजगी, फ्रेशनेस देता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ गाइस, ये गैर मुतवाज़न खुराक की वजह से कोलेजन मिकदार जिस्म में कम होने लगती है, तो जिसकी वजह से झुर्रियाँ स्किन पे आने लगती हैं, बालों का गिरना शुरू हो जाता है और हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और जोड़ों का दर्द तो शुरू हो ही जाता है। तो उसमें ये अहम किरदार अदा करता है ये सप्लीमेंट, मल्टी विटामिन्स एंड मिनरल्स पाउडर और कैप्सूल, दोनों का ये अहम किरदार होता है कि इन सब चीज़ों की कमी को पूरा करने के लिए कोलेजन पाउडर और कैप्सूल इस्तेमाल किए जाती हैं, जो कि मार्केट में सप्लीमेंट की शक्ल में दस्तयाब होती हैं गाइस, और सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। ये प्रोडक्ट्स किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे आप चले जाएंगे ना, तो आपको इसकी फ्रंट लाइन पे ये न्यूट्री फैक्टर, हर्बायोटेक्स के बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको नज़र आएंगे। तो जैसे कि कोलेजन पाउडर और कैप्सूल के मैं आपको फ़ायदे बताऊं। स्किन के लिए फ़ायदेमंद है दोनों चीज़ें। झुर्रियाँ कम करता है। पाउडर का ये होता है कि अगर आप कैप्सूल नहीं यूज़ कर सकते तो पाउडर यूज़ कर लें। अगर पाउडर नहीं, आपको इसका जायका नहीं अच्छा लगता, तो आप कैप्सूल यूज़ कर लें। इनका जो है ना डिफरेंस ये है। तो जैसे कि स्किन के लिए दोनों फ़ायदेमंद हैं, झुर्रियाँ कम करते हैं और जल्द को जवान रखते हैं। आपकी स्किन डैमेज है, अगर आपने किसी भी कॉस्मेटिक्स या मेडिकेटेड क्रीमें, फेस वॉश वगैरह वगैरह लगा के जो है ना अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया है, तो उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। मेडिकेटेड सप्लीमेंट आपकी स्किन को तरोताज़ा रखने के लिए बेस्ट है और जो है ना आपकी जल्द को फ्रेशनेस फ्रेशनर करता है और झुर्रियाँ कम करता है और जल्द को जवान दिखाता है। जल्द की नमी, हाइड्रेशन को बरकरार रखता है। दाग धब्बों और जल्द के ढीलेपन को कम करता है। और जैसा कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं, आपके नाखून जो है ना वो टूट रहे हैं, तो उनको भी मजबूत करते हैं, उनमें भी बहुत मुफीद है। ये कोलेजन का अहम किरदार है। तो बालों को मोटा और चमकदार बनाने लगते हैं, नए बाल उगाने में भी मदद देता है, नाखूनों को मजबूत करता है और टूटने से भी बचाता है। तीसरे नंबर पर चल रहे हैं तो हड्डियों और जोड़ों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है ये कोलेजन। और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमज़ोरी तो आपको पता है, जो है ना ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो, तो उनकी हड्डियां बहुत वीक हो जाती हैं, तो उनको भी ताकतवर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाता है। वज़न और मसल्स में भी मददगार साबित होता है। जैसे कि अगर नौजवान हज़रात जिम वगैरह करते हैं तो उनके लिए भी बहुत मुफीद है, उनके भी मसल्स को ताकतवर बनाता है और जो है ना बॉडी को शाइनिंग देता है, जिस्म को तमन्नाई और ताकत देता है। वर्जिश करने वालों के लिए भी
زبردست ہے، اور اس کے علاوہ دل اور خون کی نالیوں کے لیے بھی زبردست ہے۔ خون کی نالیوں کو مضبوط کرتا ہے، دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ مدافعتی نظام کی مضبوطی، جسم کے مدافعتی نظام کو بہتر بنانے میں بھی اس کا اہم کردار ہے گائز۔ بیماریوں کے خلاف یہ ایک جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ کولاجن کی یہ فوائد ہیں۔ آپ کی سب سے پہلے اسکن اگر ڈیمیج ہے تو آپ اس میں یوز کریں، باقی جو میں نے مسائل بیان کیے ہیں اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ میل فیمیل کوشش کریں ایجز کے حساب سے اس کو یوز کیا کریں۔ کوئی بھی پروڈکٹ ہو، کوئی بھی میڈیکیٹڈ ہو، کوئی بھی سپلیمنٹ ہو، کوئی بھی میڈیسن ہو، ڈاکٹر کے مشورے سے کوشش کیا کریں کہ یوز کیا کریں۔ اپنی طرف سے یا کسی کے کہنے پہ نہ یوز کیا کریں۔ آپ کسی بھی فارمیسی میڈیکل اسٹور سے پرچیز کرتے وقت بھی وہاں سے بھی کوشش کیا کریں، فیڈ بیک لے لیا کریں۔ اگر آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں تو سب کچھ مینشن ہوتا ہے، وہاں سے بھی دیکھ کر ریڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گائز اگر آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹس مل رہے ہیں، جیسے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس خاص نہیں ہیں، آپ نے یوز کیا ہے تو آپ کو اگر ایسی کوئی علامات مل رہی ہیں جیسے کہ آپ کی سینے میں بوجھ آ رہا ہے، آپ کو جو ہے نا الٹی متلی ہو رہی ہے، تو وہ بند کر دیں۔